आपने बताया कि 2 सांसद गंभीर रूप से जख्मी हो गए, अस्पताल उन्हें पहुंचाया गया। मनोहर, हम देखते हैं कि राजनीति में छोटी सी बात को बहुत ज्यादा तूल दे दिया जाता है और ये राजनीतिक पार्टियों का काम होता है। अब मेरा सवाल ये भी कि क्या चोट इतनी ज्यादा आई है कि एडमिट किया जाए या फिर सिर्फ फर्स्ट एड करके घर भेज दिया जाएगा? दूसरा, ये विपक्ष जो कि नीले कपड़ों में आज पहुंचा, राहुल गांधी ने नीली टी शर्ट पहनी है, प्रियंका गांधी ने नीली साड़ी पहनी है, बहुत से जो सांसद हैं वो नीले कपड़ों में दिख रहे हैं या फिर नीली टोपी उन्होंने लगाई हुई है। अंबेडकर का मुद्दा क्या अब भटकता हुआ नजर आ रहा है प्रताप सारंगी और दूसरे सांसद की चोट तक, या अभी कायम है? देखिए, ये मुद्दा अभी तक खत्म होने वाला नजर नहीं आ रहा है, ना अभी ये खत्म होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस ने पूरी तरह से मन बना लिया और विपक्षी पार्टियों ने तो इससे लेकर के आगामी जो विधानसभा चुनाव बाबा साहेब अम्बेडकर जी का विरोध करती आई, उनका अपमान करती आई है। और आज पूरे देश को ये स्पष्ट तौर पे पता चल गया है कि संसद की मर्यादाओं से भी उनका कोई लगाव नहीं है। धन्यवाद। अश्विनी वैष्णव कह रहे हैं कि संसद की गरिमा से विपक्ष का कोई लगाव नहीं है और उसका ख्याल भी नहीं रखा गया। अब विपक्ष ये कह रहा है कि संसद की गरिमा का ख्याल तो अमित शाह ने नहीं रखा, क्योंकि उन्होंने अंबेडकर को लेकर ये बयान दे दिया जो कि विवादास्पद है, और इसी बात पर विपक्ष ये हावी है, कह रहा है कि अंबेडकर का उनका अपमान किया गया है वो हमें कतई बर्दाश्त है नहीं। मनोहर, आप अपनी बात पूरी कर लें। ये मुद्दा अभी दूर तलक जाएगा या फिर मुद्दा भटक गया है, अब चोट पर जा पहुंचा है? देखिए, ये मुद्दा जो है काफी दूर तक जाएगा, यहाँ ही नहीं रुकने वाला, क्योंकि आगामी कई विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। दिल्ली के विधानसभा चुनाव, अगले साल बिहार में चुनाव है, तो ये मुद्दा बरकरार रहेगा। और आज हमने देखा कुछ संसद है की जो गरिमा है वो पूरी तरह से तार तार हो गई। तार तार किस तरह से हो गई? एक जगह पे जो है तो पक्ष और विपक्ष दोनों सांसद नजर आए और संसद के मकर द्वार पर धरने पर बैठ गए और लगातार नारेबाजी होने लगी। और उसके बाद ये नतीजा देखने को मिला कि 2 सांसद घायल हो गए। अब आप देखिए, इसे लेकर के अब कांग्रेस के लोग भी विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस के लोगों का कहना है, कांग्रेस के जो सांसद है मल्लिकार्जुन टैगोर ने सबसे बड़ा आरोप लगाया है बीजेपी और आरएसएस से। उन्होंने कहा है कि लाठी डंडे लेकर के पहुंचे थे और संसद के इतिहास में इस तरह से लाठी डंडे लेकर के कोई नहीं पहुंचा है। हम लोग शांतिपूर्वक अभी लगातार अब तक जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो आप समझ सकते हैं, आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। और ऐसे में बाबा साहब के जो है तो एक मोहरा बनाया जा चुका है। पक्ष इसका अपने तरीके से इस्तेमाल कर रही है और विपक्ष अपने तरह से। लेकिन इसमें से जो सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है वो संसद का वक्त है। संसद में कई बिल पेंडिंग पड़े हुए हैं, उस बिल को पास करना था, लेकिन वो हो नहीं पाया है। जी, जिस तरीके से आपने कहा कि अंबेडकर का मुद्दा गरमाया हुआ है, अभी दूर तलक पहुंचेगा। आज अब सदन के भीतर भी हंगामा देखा गया, बाहर भी देखा गया। दोपहर 2 बजे तक के लिए अब कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। दोबारा से अंबेडकर का मुद्दा उठाया जाएगा। अच्छा, गृह मंत्री अमित शाह ये कह रहे हैं मनोहर कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, लेकिन विपक्ष ये तर्क दे रहा है कि भाई जो सदन की कार्यवाही होती है वो तो लाइव जाती है, उसमें तो कोई तोड़ना मरोड़ना हो ही नहीं सकता, वो तो लाइव टेलीकास्ट है। वो जो आपने बोला वही लोगों तक पहुंचा है और इसीलिए विपक्ष इस मुद्दे को उठा रहा है। देखिए, इस मामले में बीजेपी के कई सांसद और मंत्रियों से हमारी बातचीत हुई है और उन्होंने इंडिया न्यूज के साथ बातचीत में कहा कि ये सिर्फ 12 सेकेंड का वीडियो काट करके चलाने के लिए होगा, पूरी बात समझे। अमित शाह ने क्या कहा, किस तरह से कांग्रेस ने बाबा साहब का अपमान किया है, किस तरह से कांग्रेस ने संविधान की हत्या की है, तो पूरी बात लोगों को सुनना चाहिए। सिर्फ 10 या 12 सेकंड के वीडियो से बात नहीं बनने वाली है। उन्होंने ये भी कहा कि किस तरह से संविधान को अलग अलग वक्त के अपने फायदे के लिए, चाहे नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, सभी ने संशोधन किया है और बाबा साहब को तिरस्कार की दृष्टि से दिया है। कल आप देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अमित शाह के समर्थन में नजर आए। उन्होंने भी ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि कांग्रेस और जो उनके सड़े हुए विचारधारा के लोग हैं, जो इको सिस्टम है, वो अगर इस बात को झूठ ठहरा रहे हैं या अपमान कर रहे हैं तो इस बड़ी गलतफहमी में रह रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस और एक वंश जो है, मतलब कांग्रेस पे हमला करते हुए कहा कि ये जो है तो बाबा साहब की विरासत
और ऐसी ऐसी को अपमान करने के लिए हर गंदी चाल चली है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सपोर्ट में आए। कल देर शाम अमित शाह ने भी कहा कि हम सपने में भी और हमारी पार्टी ये नहीं सोच सकती है कि बाबा साहब का अपमान करें। तो आप देखिए कि इस तरह से बयानबाजी काफी तेज हो चुकी है और ये मुद्दा जो है तो यहीं पर रुकने वाला नहीं है। जी मुद्दा रुकेगा नहीं, लगातार गरमाएगा। प्रताप सारंगी अस्पताल में भर्ती नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से उन्हें चोट आई है, अब इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश पूरी तरह से बीजेपी कर रही है। यानी कि मनोहर, कल जब गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर सियासत गरमाई और दिन भर और फिर आज तक भी अंबेडकर के बयान को लेकर विपक्ष घेरने की कोशिश कर रहा है, तो हाथों हाथ बीजेपी को मिल गया है बड़ा मुद्दा। क्योंकि राहुल गांधी और प्रताप सारंगी की उम्र में भी बड़ा डिफरेंस है, तो इमोशनली लोग इसे भी देखेंगे कि राहुल गांधी के धक्के की वजह से प्रताप सारंगी को चोट लगी है। देखिए बिल्कुल ये इमोशनल और एक इंसानियत का मुद्दा है। अगर आपके पास कोई बड़े बुजुर्ग साथ में प्रोटेस्ट अगर कर रहे हैं तो आप उसको उस तरह से धक्का नहीं दे सकते, क्योंकि प्रियंका गांधी ने भी इस बात को कहा है कि खड़गे थे और खड़गे को बचाने के लिए हम लोग थे, क्योंकि वो काफी बुजुर्ग है। प्रताप सारंगी भी काफी बुजुर्ग है। इस तरह की बीजेपी के नेता भी आरोप लगा रहे हैं। तो ये धक्का मुक्की की राजनीति जो है ना, अब रुकने वाली नहीं है और ये काफी दिनों तक चलने वाली है।